इंजीनियर रहे अतुल सुभाष की खुदकुशी ने रिश्तों की काली सच्चाई समाज के सामने लाकर रख दी है। अक्सर लोग ऐसे रिश्तों में रहते हैं जहां पर वो पल पल घुटते हैं। शादी एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन क्या हो जब वो रिश्ता स्वार्थ के चलते इस हद तक तकलीफ देने लगे कि किसी एक को अपनी जान देकर ही उस रिश्ते से छुटकारा मिले। खैर, देश भर में तो अतुल की आत्महत्या को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस मामले के बाद से कुछ लोग पुरुष आयोग बनाने तक की मांग कर रहे हैं। अतुल सुभाष का आखिरी सवाल अब पूरे देश को झकझोर रहा है कि क्या रिश्तों के नाम पर न्यायिक व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है। इंजीनियर अतुल सुभाष ने करीब एक सप्ताह पहले आत्महत्या कर ली थी, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता और उनके परिवार के सदस्यों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 34 वर्षीय अतुल की ओर से अपनी मौत से पहले साझा किए गए गूगल ड्राइव लिंक से कई फाइलें रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी है। गायब फाइलों में उनका 24 पेज का सुसाइड नोट शामिल है, जिसमें न्याय व्यवस्था की आलोचना की गई थी। हालांकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस मामले में लीपापोती का आरोप लगाया है। ये आरोप भी उठाए गए कि ड्राइव में मौजूद कुछ अन्य फाइलें अभी भी मौजूद है, जैसे डेथ नोज नो फियर नामक कविता, राष्ट्रपति को संबोधित एक चिट्ठी और एक घोषणा पत्र, जिसमें अतुल ने कहा था कि वह निकिता की ओर से लगाए गए आरोपों में बेकसूर है। पुलिस और गूगल पर उठाए गए कई सवाल। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह आरोप लगाया है कि गूगल के जरिए से इन फाइलों को हटा दिया गया और उन फाइलों को फिर से सार्वजनिक मंचों पर साझा किया गया। पुलिस और गूगल की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। आप सभी को बता दें कि अतुल सुभाष का शव सोमवार को उनके बेंगलुरु स्थित घर से मिली थी और वहां पर एक लंबा नोट मिला था, जिसमें न्याय का हक लिखा था। उन्होंने अपनी मौत से पहले गूगल ड्राइव पर यह नोट और कई चीजें शेयर की। इसके साथ ही एक 80 मिनट का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने एक लंबे कानूनी संघर्ष के अपने अनुभव का जिक्र किया। अतुल ने अपनी पत्नी निकिता, उसकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया पर उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि निकिता ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठे मामलों में आरोप लगाए थे और उन्हें 3 करोड़ की मोटी रकम की मांग की थी। इसके साथ ही उसने उनके 4 साल के बेटे का इस्तेमाल करके उन्हें धमकाया भी था। अतुल के परिवार का सवाल कि उनके बेटे का क्या हुआ। अतुल की मौत के बाद उनके भाई विकास कुमार ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है। निकिता, उनकी मां निशा और भाई अनुराग को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि उनके चाचा सुशील अभी भी फरार है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और 2 सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब अतुल के परिवार ने यह सवाल उठाया कि उनके बेटे का क्या हुआ। अतुल ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि पत्नी और ससुराल वालों ने केस सेटल करने के लिए उनसे 3 करोड़ रुपए मांगे थे। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया एक्सचेंजर इंडिया में सीनियर एआई इंजीनियर कंसल्टेंट है, जिसे गुरुग्राम में सेक्टर 57 के एक पीजी से गिरफ्तार किया गया। अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी। शादी के 2 साल बाद निकिता ने दहेज उत्पीड़न और अप्राकृतिक यौन शोषण समेत 9 केस अतुल पर दर्ज कराए थे। हालांकि अतुल ने दावा किया कि ये सब साजिश थी, जिसमें उनकी आर्थिक और मानसिक हालत को तोड़ा जाए। अतुल सुभाष केस में बेंगलुरु पुलिस के डीसीपी शिव कुमार ने कहा कि आरोपी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपी निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।